वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी की मलेशिया के वज़ीर और वफ़द के सरबराह से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर लंदन में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली हैदर ज़ैदी ने मलेशिया के वफ़द के सरबराह और वज़ीर आज़म के महकमे में वज़ीर डॉक्टर वीका सेविंग से लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सदर दफ्तर में मुलाकात की और बहरी उमूर में दो तरफा और IMO के दायरा कार में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली हैदर ज़ैदी ने मलेशिया के वज़ीर को पाकिस्तान की जानिब से समंदरी मैदान में क्लीन एंड ग्रीन शिपिंग के फरोग समेत दीगर इकदाम से आगाह किया। डॉक्टर सेविंग ने पाकिस्तानी वफ़द को डोमेन में मलेशिया के पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बंदरगाहों की देखभाल के शोबों में ताउन, इलाकाई और ट्रांसशिपमेंट के मामलात और मैरीटाइम के शोबे में सलाहियत साजी पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा की एक खुसूसी एजेंसी है जो बैनुल अक़वामी जहाज रानी की हिफाजत और इसको बेहतर बनाने और बहरी जहाजों से होने वाली आलूदगी से निमटने के इक़दामात के लिए जिम्मेदार है। इस वक्त तंजीम के अरकान की तादाद 175 है। पाकिस्तान 1958 से इस तंजीम का फ़ाल रुकन है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी IMO असम्बली के 32वें इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं जो कि 6 से 15 दिसंबर तक लंदन में जारी रहेगी। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट असद जावेद गराल का लंदन में तकरीब से खिताब में कहना था, सियालकोट का वाक़या पाकिस्तान के चेहरे पर स्याह धब्बा है। सान है सियालकोट पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्पीडी ट्रायल हो गया है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद सजाद गराल इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज लंदन में एक तकरीब के दौरान साहने सियालकोट पर रद्द अमल देते हुए उनका कहना था कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ। इस मामले पर वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे। तो इन्हें रसालत बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें कोई शक नहीं कि सज़ाए मौत है और सज़ाए मौत ही रहनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में अगर हम कोई और काम करते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, मैं कहता हूँ 100% वो इल्ज़ाम सच्चा भी क्यों ना हो, किसको ये हक हासिल है कि वो जाके अपने हाथ से किसी को मौत दे दे। ये स्टेट का फंक्शन है, ये स्टेट को करना चाहिए था। उनको मैक्सिमम ये है कि उसको गिरफ्तार करके वो जाके पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस उसमें अपना तफ्तीश करती, तफ्तीश के बाद जो जिम्मेदार है जिस साथ उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक उसको कोर्ट के हवाले करते सजा दे देती। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे के हवाले से जस्टिस असद जावेद गराल का कहना था कि उनके बस में हो तो वो प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करने वालों को सजाए मौत दे दें। उनका कहना था कि बदकिस्मती से जिन लोगों ने कानून बनाना है वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, इसीलिए निज़ाम तब्दील नहीं होता। जस्टिस असद गराल का मजीद कहना था कि कानून में खामियां हैं, इसलिए औकाफ, शामलाट और बेवाओं की जमीनों पर कब्जे होते हैं। औकाफ की जमीन पर कब्जा करना, यहाँ शामलाटों पर कब्जे करने, ओवरसीज़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, या यतीम या मस्कीन या कोई बेवा औरत है उस पर कब्जा कर लेना, ये तो ऐसे बन गया है जैसे उनकी बाप की कमाई है और कोई पूछने वाला नहीं। ये कानून में कुछ खामियां हैं, अगर ये दूर कर ली जाए तो अदालत ने तो कानून पर अमल करना है। जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो अदालत कानून तो नहीं बना सकती। हाई कोर्ट में मुकदमात ज्यादा हैं, जजेस की तादाद कम होने की वजह से मुकदमात ताखीर का शिकार हैं। उनका ये भी कहना था कि बाज वकला भी जानबूझकर मुकदमात में ताखीर का बाइस बनते हैं। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के कत्ल के बाद लंदन में श्रीलंकन हाई कमिश्नर को आर्ट पीस फाउंडेशन की जानिब से इजहार यकजहती की याददाश्त पेश की गई, सॉलिडेरिटी वॉक भी की गई और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। सियालकोट प्रियांथा कुमार के कत्ल के बाद लंदन में श्रीलंकन हाई कमिश्नर से सर्च पीस फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात। श्रीलंकन शहरी की मौत पर इजहार अफसोस किया गया। लंदन में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से इस इंसानियत सोज वाक़या की मजम्मत की गई। हाई कमीशन श्रीलंका लंदन में भी सूबाई मशीर इंसानी हकूक अफजल चौधरी और सर्च पीस फाउंडेशन की सदर ईस्टर दास की सरबराही में यकजहती की याददाश्त पेश की गई। इस मौका पर वफ्द के अरकान ने हाई कमीशन के बाहर 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की और यकजहती वाक भी की। श्रीलंकन डिप्टी हाई कमिश्नर ने
نے وفد کا استقبال اور سانحے پر یکجہتی کا اظہار کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وفد میں تھرڈ ورلڈ سولیڈارٹی کے چیئرمین مشتاق لاشاری، فرینڈز آف مسلم لیبر برطانیہ کے صدر چودھری شوکت، معروف قانون دان خالد بشیر، جابر بیگ، بیرسٹر عثمان، حاجی دل پذیر، قانون دان موزم سندو، کونسلر ضیاء الرحمان، عبد الرحمان، عمر شیخ اور دوسرے سول سوسائٹی کے افراد شامل تھے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ برطانیہ میں ماہر امیگریشن قوانین شہزاد سعید نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اور برطانوی حکومت کے درمیان نئے معاہدے کے تحت تارکین وطن کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو ماہر قانون کے ذریعے اپنی درخواست دائر کرنی چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں غلام حسین اوان جن سے انہوں نے خصوصی بات چیت کی ہے۔ آپ جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ ری ایڈمیشن پالیسی ہے، ری ایڈمیشن پالیسی جو کہ ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان گورنمنٹ اینڈ UK گورنمنٹ۔ یہ جو ایک ایگریمنٹ ہے یہ ابھی اس کے اوپر انہوں نے ڈرافٹ ایگری کی ہیں جو کہ اپنی ریسپیکٹیو کیبنٹس کے پاس گئے ہیں، اور آئی تھنک بائی ارلی دس منتھ جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن دونوں نے جو بیسک ڈرافٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹ دونوں گورنمنٹس کا اس کے اوپر ہو گیا، کیبنٹس کے پاس اس کی اپروول ہے، اور دین اس کے بعد یہ اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ بیسیکلی ری ایڈمیشن پالیسی ہے جو کہ ایک بائیلیٹرل کوپریشن ہے گورنمنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس حوالے سے کہ جو لوگ ان آتھورائزڈ ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے، تو ان کو اللیگل امیگرینٹس کہہ سکتے ہیں، فیلڈ اسائلم سیکرز کہہ سکتے ہیں، اوور اسٹیئرز کہہ سکتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ ان آتھورائزڈ ہیں، جن کے اسائلم کلیمز ریفیوز ہو چکے ہیں، جب ان کے یہ اسائلم کلیم ریفیوز ہو گئے، ان کے پاس کوئی لیگل بیسس نہیں ہے رہنے کے لیے، تو ان کو اس ایگریمنٹ کے تحت واپس بھیجا جا سکے گا، جو کہ ایک سوئفٹ ایڈمنسٹریٹو ریموول ہوگا ٹورڈز ریموونگ دیم۔ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ بیسکلی کرمنلز کے لیے ہے، جو مطلب کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو واپس اپنے ملک میں لے کے جانے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہے۔ تو جو پاکستان اور UK کے درمیان کوئی ایکسٹریڈیشن کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، جو ایکسٹریڈیشن ہے وہ آپ ایکسٹریڈیشن ایکٹ 2003 ہے، اس کے سیکشن 194 میں آپ ایک ایڈ ہاک جو ہے نا کہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں ایک سرٹن پرسن کے لیے، کسی کے لیے جس کو واپس بھیجنا ہو، تو یہ ڈفرینٹ ہے دین ری ایڈمیشن پالیسی۔ تو ان کا جو اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت پاکستان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کرنا چاہتی تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے یہ والا ایگریمنٹ کر لیا، دیکھیں اس کے اندر کافی زیادہ پولیٹیکلی اور نان پولیٹیکل مسئلے اس میں جو ہے نا کافی زیادہ پرابلمز ہیں، اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت زیادہ ہے، اس میں ہیومن رائٹس جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں قانونی پیچیدگیاں کافی زیادہ ہیں ایکسٹریڈیشن میں، جس کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے۔ یہ جو پرپوز جو چینج ہے اس کی جو نیشنلٹی لا کو اسٹرپ آف کرنے کی جو ہے، یہ اس کا کافی وائڈ ڈیفینیشن اس کی کافی وائڈ ہے، اس کا امپیکٹ صرف کسی ایک بندے پر، ایک طبقے پر، ایک کمیونٹی پر نہیں ہے، اوور آل وہ تمام لوگ جو کہ وہاں پر آئے اور یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے ہیں، یہ ان سب کے اوپر ہے اس کا امپیکٹ۔ برمنگھم کے دارالعرفان سینٹر میں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے امیر محمد اکرام اوان کی چوتھی برسی کے موقع پر ان کی دینی، روحانی اور تعلیمی خدمات کے موضوع پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے عقیدت مند سائلین، خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عابد کاظمی۔ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے امیر محمد اکرم اوان مرحوم کی چوتھی برسی کے موقع پر دارالعرفان برمنگھم میں ان کی دینی اور روحانی خدمات کے موضوع کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر دارالعرفان سینٹر میں برطانیہ کے نگران ضمیر اوان نے حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا سہل ترین ترجمہ کیا، 3 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اور تصوف کے موضوع پر متعدد کتب تصنیف کیں۔ حافظ فرحان مراج، چودھری مبشر، مظہر ملک، عامر گل، نصرت اقبال، چودھری اشفاق اور دیگر نے بھی چوتھی سالانہ برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیر اکرم اوان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے شرکا نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امیر محمد اکرم اوان مفسر قرآن تھے، ان کی تعلیمات، قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ہماری آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ Today we organized a special event in memory of Qasmi Fuzat Amir Muhammad Akram Owan rahmatullah alayh, who was the Sheikh of Silsila Naqshbandiyya Awaissiya. And for us, people living in the UK, especially of Muslims, I think he done great favor to us, visiting us for a number of years and actually introducing us to Silsila Naqshbandiyya Awaissiya, and especially with tasawwuf, which is tazkiyah, to clean ourselves, our hearts. آپ ایک ایسی ہمجیت شخصیت ہیں کہ ان کے بارے آغاز تو کیا جا سکتا ہے، ان کی خدمات کا لامحدود سلسلہ ہے۔ آپ
मुतरजम कुरान थे, आप मुफस्सर कुरान थे, आप मुफक्कर कुरान थे। आपने कुरान हकीम का बेहतरीन और आसान फ़हम तर्जमा फ़रमाया जो आम लोगों की समझ में आ जाता है और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपने 2 कुरान पाक की तफसीर लिखी हैं। मुफक्कर, मुफस्सर, अदीब, शायर, शिकारी, बिजनेसमैन, आप दुनिया का कोई भी शोबा लें तो उनमें आप जैसी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने आपको वो मलका अता किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी शख्स को देखा कि हक़ की बात को जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उस तरह कहते हुए, तो वो मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह अलैह थे। शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह के रूहानी महाफिल से हमारे नौजवानों की दीनी और माशरती तरबियत होती है। बरतानिया में इस तरह की महाफिल नई मुस्लिम नस्ल के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। इन महाफिल का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में सुन्नी जमीयत अवाम यूके की जानिब से फातिमिया कॉलेज में जश्न गौसिया और 11वीं शरीफ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद इरफान शाह मशहदी ने की। रूह परवर कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से जय्यद उलमा और सना खान मुस्तफ़ा ने चौक दर चौक शिरकत की। इसका अहवाल रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार बाबर। सुन्नी जमीयत अवाम यूके ब्रेडफोर्ड के ज़ेर एहतमाम होने वाली रूह परवर महफल में बरतानिया भर से उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम, आशिकान गौस आज़म और नात ख़्वाह हज़रात ने भरपूर शिरकत की। ब्रेडफोर्ड के फातिमिया कॉलेज में जश्न गौसिया और 11वीं शरीफ कॉन्फ्रेंस की सदारत हज़ूर हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह मशहदी मसवी ने की। इस मौके पर उन्होंने हज़ूर गौस पाक के हयात मुबारका के हवाले से ईमान अफरोज़ बयान किया। रूह परवर महफल में पीर सैयद अस्की जलालुद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद बशीर अहमद, साहबजादा पीर हसन महमूद शाह, साहबजादा पीर सैयद अब्बास अली शाह बुखारी, इलामा पीर सैयद सुल्तान शाह मशहदी, सैयद अब्दाल शाह जिलानी, मोहम्मद इरफान अरफानी कादरी, अलामा नबील अफजल अरफानी कादरी, खलीफा शाहिद हुसैन, हाफिज असद अयाज और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम ने रूह परवर खिताब किया। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खूबसूरत नातिया कलाम पेश किया बल्कि हजूर गौस पाक की शान में मनकबत भी पेश की। इस मौके पर फिजा फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। बाद में बगदाद शरीफ से गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक की चादर की ज़ियारत भी करवाई गई, जो पीर सईद इरफान शाह मशहदी को तोहफे में दी गई थी। फातिमिया कॉलेज ब्रेडफोर्ड में आज हज़रत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का सालाना उर्स मुबारक जश्न गौसिया के नाम से मुनक़िद हुआ। उलमाए किराम, सादात किराम ने बड़ी तादाद में इसमें तशरीफ़ लाए और कसीर तादाद में अवाम उसमें शरीक हुए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर हैं। आपने लाखों की तादाद में लोगों को अपने मवाइज़ और नसीहत के ज़रिए और सीरत व किरदार की रोशनी से लोगों के बातन को उजाला है। जश्न गौस पाक की महफ़िल मुनक़्क़िद की गई और माशाल्लाह बहुत ही ऐसे अंदाज़ में उलमा इकराम ने अपने बयानात का इजहार किया और यही पैगाम दिया कि मोहब्बत और सलामती का पैगाम यहाँ से दिया गया है। The bad attitudes a person can have, such as jealousy, such as backbiting and other inner difficulties and inner ailments that the person has, this is removed through spiritual cleanliness, and this is attained when we uphold and hold on and grasp to the likes of Sayyidina Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an। उससे मुबारक हुजूर गौस आज़म का जो प्रोग्राम था वो मुनक़्क़िद किया गया और मैं समझता हूँ आज के उलमा को भी उनकी सीरत का मुतालिया करना चाहिए
اور اس طرح اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور ہم غیر مسلموں کو پاس بٹھائیں, سینے سے لگائیں, پھر کلمہ پڑھائیں. So our aim and objective was to bring the youth and to make the youth understand how to appreciate the awliya and follow the spiritual line which will lead to peace and obedience, and this is the message of Islam, and this is no doubt the way of the awliya. مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں حضور پاک کے ماننے والے عقیدت مند نیاز مند ہیں. آج بھی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اولیاء کاملین کی محبت ہو اور انہی کے پاس بیٹھے, کیونکہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. صوفیاء نے پیار محبت کی تعلیم دی, گناہگار کو اپنے سینے سے لگایا اور پاکیزگی کا سبق دیا. آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ صوفیاء کی تعلیم کو عام کیا جائے. آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی, اتحاد اور اتفاق کے لیے دعا کی گئی اور شرکا میں لنگر غوثیہ تقسیم کیا گیا. وقار بابر مغل, 92 نیوز, بریڈ فورڈ. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلین راتھس میں 5 اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام روح پرور محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا, جس میں برطانیہ بھر سے علماء اور نعت خوان حضرات شریک ہوئے. 92 نیوز کے نمائندے خالد پرویز کی رپورٹ دیکھیے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلین روتھس میں 5 اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. پیر محمد عتیق الرحمان نقش بندی مجددی نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. نعت خواہ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور گلہائے عقیدت پیش کیے اور شرکا کے قلوب کو منور کیا. بزم کونین پہلے سجائی گئی, بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات میں پھیلائی گئی. محفل میں ڈینڈی, گلاسگو, ایڈنبرا اور ڈنفرملین سے علماء کرام شریک ہوئے, جن میں مولانا حافظ عبدالغفور چشتی, پیر عمران عبدالولی, حفیظ الرحمان چشتی, پروفیسر شاہد بابر, پروفیسر رفیق حبیب شامل تھے. مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان سید زاہد رضا نے بھی خطاب کیا. کونسل جنرل سید زاہد رضا کا کہنا تھا, ایسی محافل دیار غیر میں دیکھ کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے جو یہاں پہ بزرگ آئے ہیں, انہوں نے وہ تمام محافل کا سلسلہ جو پاکستان میں تھا وہ یہاں بھی جاری و ساری رکھا ہے. وہ نہ صرف ہمارے لیے بھی باعث برکت ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی باعث برکت ہے. میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں تمام اپنے علماء کو جو اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور نہ صرف اردو زبان کو بھی موقع فراہم کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر جو استعمال کیا جا سکے, اور اس کے علاوہ جو قرآن, حدیث, نعت اور اس طرح کی جتنے بھی چیزیں مسلمانوں سے وابستہ ہیں ان کو اس موقع کے اوپر جو ہے ہم پیش بھی کرتے ہیں. شرکا نے محفل کے انعقاد اور کونسل جنرل کی شرکت کو سراہا. بہت خوشی ہوئی اس طرح کی محافل کا انعقاد دیکھ کر کے. ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں وہ اس طرح کی محافل کا اہتمام کرتے رہتے ہیں, اس سے ساروں کو مل بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اپنے کلچر سے, اپنے مذہب کے ساتھ منسلک ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. آج گلین روتھس 5 اسلامک سینٹر میں ایک عظیم الشان محفل میلاد ہوئی, جس میں علماء کرام, مشائخ اعظام تشریف لائے, معززین علاقہ تشریف لائے اور خصوصاً ہمارے کونسلیٹ سید زاہد رضا شاہ صاحب تشریف لائے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میں سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر جو ہمارے کونسلر گلاسگو تشریف لائے اور ہمارے گلاسگو دوسرے مہمان آئے, ایڈنبرا سے آئے, اور سارے جو مہمان کا بہت شکریہ کرتا ہوں. پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. آج کی حوالہ سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل, جس میں عشاقان مصطفیٰ اور علماء کرام اور مشائخ اعظام نے شرکت کی. میں آج کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جنہوں نے بہت خوبصورت محفل, اس میں عیسی علیہ السلام کے حافظ صاحب کے لیے عیسی علیہ السلام بھی تھا, اور حضور کی آمد کے حوالے سے یہ
कोरोना के बाद माशाल्लाह इनकी महफिल का बहुत खूबसूरत रंग था। सबका इमाम मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद साबिर साहब जो पिछले दिनों इंतकाल फरमा गए, उनके लिए कुरान खानी का भी एहतमाम था। और यहाँ पे स्कॉटलैंड भर से, चूँकि वो यहाँ की एक इंतहाई मोहतरम एंड बुज़ुर्ग शख्सियत थे, और पूरे स्कॉटलैंड से ग्लासगो, एडिनबरा, डंडी और चारों तरफ से जो है उलमाए कराम और अहबाब स्कॉटलैंड के हमारे मुसलमान भाई तशरीफ़ लाए। खुदा उन्होंने जन्नत नसीब करे, फौत हो गए, उन्होंने वहाँ से ख़त्म का इंतज़ाम किया सी। और बड़े दोस्त आए, काउंसलर भी आए ग्लासगो तो, बाकी खजरा मस्जिद दोस्त आए ग्लासगो तो, एडिनबरा तो, डनफर्नलैंड तो, करकाडी तो। मैं सारे का शुक्रिया अदा करदा। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में आज ग्लेन रॉथेस में जो अतीकुर रहमान साहब ने मजलिस कायम की, ये महफिल बहुत आला और बहुत कामयाब महफिल रही। ग्लेन रॉथेस इस्लामिक सेंटर 5 इस्लामिक सेंटर में ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम हुआ है और बहुत कामयाब हुआ है। बहुत दूर दूर से जहाँ तशरीफ़ उलमा इकराम और बाकी लोग आए हुए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। आखिर में सैयद सकलैन शाह ने दुआ कराई और हाफिज मोहम्मद साबिर चिश्ती के लिए खुसूसी दुआ की गई। फिर अतीकुर रहमान नक्शबंदी और हाजी मोहम्मद असलम नक्शबंदी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि लंगर भी पेश किया गया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लेन में 5 इस्लामिक सेंटर की तरफ से ईद मिलाद-उन-नबी का एक कामयाब प्रोग्राम किया गया, जिसमें कौंसल जनरल ग्लासगो सैयद ज़ाहिर रज़ा साहब ने शिरकत की। इस मौका पर हाफिज़ मोहम्मद सफदर चिश्ती जो कि वफ़ात पा गए थे, उनके साले साहब के लिए भी ख़ास दुआएं की गई। खालिद पेज, 92 न्यूज़, ग्लेनरॉथेस, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वयाना में पाकिस्तानी सनती तरक्याती बोर्ड का रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सनती तरक्की के इदारे UNIDO की प्रोग्राम एंड बजट कमेटी में जिम्मेदारियां निभाएगा। UNIDO की जारी जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान वयाना में इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तान को मुंतखब किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान। आलमी प्लेटफॉर्म यूनिडो पर पाकिस्तान की एक और शानदार कामयाबी। जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान सनती तरक्याती बोर्ड का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सनती तरक्याती इदारे यूनिडो की प्रोग्राम एंड बजट कमेटी PBC का रुकन मुंतखब किया गया। रुकन मुमालिक के तौर पर पाकिस्तान की मुद्दत IDB 2022 से 2025 के लिए 4 साल और PBC 2022 से 2023 के लिए 2 साल है। 1985 में पाकिस्तान की यूनिडो की रुकनीत के बाद से पाकिस्तान 30 साल से IDB और 18 साल से PBC के रुकन के तौर पर फाल किरदार अदा कर रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने जामिया और पायदार सनती तरक्की के लिए पाकिस्तान के ताउन और कोशिशों को तस्लीम करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड 53 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जो तमाम मेंबर मुमालिक से बारी बारी 4 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं। IDB यूनिडो के पॉलिसी साज इदारों में से एक है। ये काम के प्रोग्राम, बाकायदा और ऑपरेशनल बजट के नफाज का जायजा लेता है और डायरेक्टर जनरल की तकर्री समेत पॉलिसी मामलात पर जनरल कॉन्फ्रेंस को सिफारिशात पेश करता है। प्रोग्राम और बजट कमेटी 27 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जो 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं। ये IDB का एक ज़ैली इदारा है, जो काम के प्रोग्राम, बजट और दीगर माली मामलात की तैयारी और जांच में मदद फराहम करता है। ऑस्ट्रिया में 2 माह में दूसरे वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठाया है। पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म कॉल नवंबर के हमरा हुकूमती वज़रा टीम ने भी हल्फ उठाया। ऑस्ट्रियन सदर अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन ने नए वज़ीर-ए-आज़म और नई हुकूमती टीम से हल्फ लिया। नई हुकूमत साबिक वज़ीर-ए-आज़म सेबस्टियन कुरेस की सियासत से दस्तबरदारी के बाद दोबारा तश्कील दी गई है। सदर वॉन डेर बेलन ने एक मुख्तसर खिताब में कहा कि हुकूमत को वबाई मरज़ और इसके समाजी, मौशी और इंसानी नताइज का फौरी तौर पर मिलकर मुकाबला करने के लिए अजीम काम से निमटना चाहिए। नए वज़ीर-ए-आज़म कार्ल नेमर के बाद नए वज़रा ने अपने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। लोअर ऑस्ट्रेलिया के स्टीफन कार्नर, साबिक स्टेट सेक्रेटरी मैग्नस ब्रॉरर और ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी के रेक्टर मार्टिन पलासिक, सिर्फ 2 माह वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले अलेक्जेंडर शलमबर्ग ने दोबारा वज़ीर ख़ारजा के तौर पर हल्फ लिया। बार्सिलोना के नवाही इलाके रूबी में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी नौजवान हाफिज शहबाज और समाजी वर्कर हाजी नवीद असलम की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और मरहूम हमवतनों की यादें ताज़ा की। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद।
बार्सिलोना के नवाही इलाके रूबी में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी नौजवान हाफिज शहबाज के लिए ताज़ियती रेफरेंस और समाजी वर्कर हाजी नवीद असलम वड़ायत की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम अहलियान रूबी और मरहूम हाफिज शहबाज के करीबी अजीजों चौधरी परवेज और मोहम्मद अफजाल ने मिलकर किया था। शुरका का कहना था कि इतने कम वक्त में डेड बॉडी लेकर पाकिस्तान रवाना करना किसी कारनामे से कम नहीं। आमतौर पर ऐसे हादसात में डेड बॉडी पाकिस्तान रवाना करने में 3 माह लग जाया करते थे। शुरका का कहना था कि हम न सिर्फ हाजी नवीद असलम की खिदमत को सराहते हैं बल्कि हमेशा उनका साथ देंगे। नवीद भाई का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी हमारी मैयत पाकिस्तान भेजी है और स्पेन में जितने पाकिस्तानी भाई हैं सब ने हमारा बहुत सा साथ दिया है और हम सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। जितनी कम्युनिटी हम रूबी की है ना, हमारे साथ नवीद साहब ने बहुत बड़ी नेकी की है, जो 1-2 दिन में उन्होंने उधर से हमें लाश लेकर जो है फ़ारग कर दिया था, हमने हमारे वारसू तक पहुंचा दी है। शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नवीद वड़ायत साहब का अहलान रूबी की तरफ से, जिन्होंने इतनी कम वक्त में वो लाश हमारी पहुंचाई और हमारे साथ जो उन्होंने सलूक किया वो भाइयों से बढ़ के किया है। यहाँ पे जितने भी मामलात होते हैं, मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना की कम्युनिटी जो है वो मुतहिद है, वो जो भी कोई भी इस तरह की कोई एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है वो इकट्ठे हो जाते हैं। रूबी उसमें हमारा एक भाई कत्ल हुआ है, उसकी पहले तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, फिर हम उनके जो वारसा हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है। हर किस्म की सपोर्ट हमने पहले भी की है, पीछे भी करेंगे। हाजी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस मैयत को बड़ी मुश्किल में बहुत ही थोड़े दिन में, बल्कि 1 दिन में क्लियर करा के दिया। हाजी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी, ये जो रूबी में हमारे भाई शहीद हुए हैं, इनकी जस्द खाकी हासिल करने के लिए तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी माओ बहनों की दुआएं शामिल थी। आज से पहले जितने भी कत्ल केस के वाक़े हुए हैं, 3-3 माह 4-4 माह लगे हैं, ये पहला ऐसा केस है पूरे स्पेन में कि जिसको 1 दिन में हमने जिसने खाकी हासिल किया, और इस केस को मैं खुद डील कर रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ। हाजी नवीद को उनकी खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड पेश की गई, जबकि तकरीब में मरहूम के ईसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नासा काउंटी के नौमुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने अपनी इंतज़ामिया में मुसलमानों को शामिल करने का ऐलान कर दिया। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अमेरिका में नासा काउंटी के नौ मुंतखब काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने अपनी इंतजामिया में मुसलमानों को शामिल करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये ऐलान अपनी नई टीम से मुलाकात के बाद टीम में शामिल वाहिद पाकिस्तानी और लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज शख्सियत अकरम चौधरी के साथ पाकिस्तानी मीडिया से ख़ुसूसी मुलाकात के बाद किया। He is putting together a list of recommendations that he has for positions in my administration, and I think it's important to have representation from all communities. So we're already working on that in the transition. I'm not waiting till January. We're going to hit the ground running when I'm sworn in. ब्रूस ब्लैकमैन का कहना था कि वो अपनी इंतजामिया में मुसलमानों को शामिल करेंगे, जिसके लिए वो अकरम चौधरी से मुशावरत करेंगे। उनका कहना था कि रिपब्लिकन पार्टी और मुसलमानों की बहुत सी इक़दार मुश्तरक हैं। उनकी कोशिश होगी कि वो मुस्तकबिल में भी मुस्लिम वोटर्स की तवज्जो हासिल करेंगे। Issues that are important to the community, which I think basically are Republican values. Keep taxes down, have safe streets, economic development, economic opportunity, job creation, educational opportunities. These are issues that are important to every community, and I want to make sure that the Muslim community is heard, that they have a seat at the table, and who better to sit next to me than my dear friend here. इस मौके पर अकरम चौधरी ने मुस्लिम कम्युनिटी की जानब से हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। ब्रूस ब्लैकमैन 1 जनवरी 2022 को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। गुजर यूथ फोरम सऊदी अरब की जानिब से मलिक रजा खान के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक़द होने वाली तकरीब में गुज्जर यूथ फोरम के सीनियर वाइस चेयरमैन मलिक रजा खान का कहना था कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम लाखों पाकिस्तानी मुल्क की सरमाया हैं, जो प्रदेश में रहकर मुल्क की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान में बसने वाले अफराद को भी चाहिए कि वो तालीम की जानिब राग़िब हों, क्योंकि दुनिया में कामयाबी का वाहिद रास्ता तालीम ही है। तकरीब के ऑर्गेनाइजर गुज्जर यूथ फोरम सऊदी अरब के इंजीनियर अब्दुल रहमान खान का कहना था कि गुज्जर यूथ फोरम अंदरून और बैरून मुल्क फलाही और समाज
समाजी बहबूद के लिए काम कर रही है और जज्बा खिदमत से सरशार है। तकरीब में बख्त शेर खान, मुमताज़ खान, इसरार गुज्जर, फरहाद, उमर ज़ेब खान, इलियास रहीम समेत दीगर ने खिताब किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। मुत्तहिदा अरब अमारात की गोल्डन जुबली तकरीबात की मुनासबत से 50 दिरहम के नए नोट का इजरा किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पॉलीमर मवाद से बनाया गया ये पहला बैंक नोट है। नए नोट के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर खुशनूद। अमारात के 50वीं कौमी दिन पर 50 दिरहम के नए नोट का इजरा कर दिया गया है। नए नोट के अगले हिस्से में दाएं जानिब मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नयान की तस्वीर है और मरकज में यूनियन के दस्तावेज पर दस्तखत करने के बाद बानियों की यादगारी तस्वीर समेत वादतुल करामा की तस्वीर भी है, जबकि अमारात के शोधा की यादगार बाएं तरफ है। बैंक नोट के पिछले हिस्से में मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान की यूनियन के मुआहदे पर दस्तखत करने वाली तस्वीर और इत्तेहाद म्यूजियम की तस्वीर शामिल है, जिसमें यूनियन के क़याम और मुत्तहिदा अरब अमारात का परचम पहली बार बुलंद होने का मुशाहदा किया गया है। मरकजी बैंक 50 दिरहम के कौमी करेंसी का नया इजरा कर रहा है, जो कि पॉलीमर से बना मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला बैंक नोट होगा। पॉलीमर बैंक नोट रवायती कागज के बैंक नोटों के मुकाबले में ज्यादा पायदार होते हैं और ज्यादा वक्त तक चलते हैं। पॉलीमर को मुकम्मल तौर पर रिसाइकिल किया जा सकता है, इस तरह इनके माहौलियाती असरात को कम किया जा सकता है। नए नोट में बनफशी के मुख्तलिफ शेड्स, दरमियान में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी ब्रांड के फ्लोरोसेंट नीले निशानात और ड्राइंग्स को जदीद प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। नए बैंक नोट में सार्फिन के एतमाद को बढ़ाने और जालसाजी का मुकाबला करने के लिए जदीद तरीन हिफाजती खसूसियात भी शामिल हैं। नए नोट मुस्तकबिल करीब में मरकजी बैंक की शाहों और ATM में दस्तयाब होंगे। मौजूदा 50 दिरहम का करेंसी नोट भी गर्दिश में रहेगा, जिसकी कदर की जमानत कानून की तरफ से दी गई है। पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैयद सलीम अख्तर का अमारात की गोल्डन जुबली के मौके पर कहना था कि वो UAE के हुक्मरानों को मुबारकबाद देते हैं, जिनके विजन की वजह से आज अमारात दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बन चुका है। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। UAE की 50वीं सालगिरह है, नेशनल डे है, और इस मौके पे मैं तो सबसे पहले यहाँ के जो रूलर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनका ज़बरदस्त विज़न है और इस विज़न की वजह से ये मुल्क दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे हम लोग तकरीबन 190 नेशंस आबाद है और सब अपना जो काम है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी हिफाजत के साथ वो यहाँ पे करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के UAE चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी सैयद आसिफ जमान का मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह पर कहना था कि वो अमारात की क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने UAE की तरक्की को इस मुकाम पर पहुँचाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका अपने पैगाम में मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं UAE की क़यादत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक शानदार कारनामा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा करी है कि 50 साल के अंदर मुल्क को इस तरक्की पे ले गए हैं कि जिसकी मिसाल अभी तक दुनिया में नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम एज अ पाकिस्तानी सीखें इनसे, और जो अच्छी चीज़ें वो सीखेंगे। क्या वजह है कि आज UAE माशाल्लाह इतनी तरक्की कर चुका है और ये हमारा सेकंड होम है। इनमें मैं जो मेन थिंग मैंने जो पिछले मैं तकरीबन 25-26 साल से UAE के अंदर हूँ, मैंने ये चीज़ सीखी है। एक तो ये है कि इत्तेहाद बहुत है आपस में, ठीक है, इत्तेहाद मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ भी 7 एमिरेट्स हैं, जिस तरीके से हमारे 4 सूबे हैं या 5 सूबे जो भी आप कहें, लेकिन उनमें अपनी मेल मोहब्बत बहुत ज़्यादा है जो तरक्की की लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंसाफ, आपका इंसाफ जो है वो इंसाफ एक आम आदमी को एक सस्ता इंसाफ मिलता है यहाँ पे। और मेरे काफ़ी मसले मसाइल यहाँ पे इस पीरियड में हुए, केस मुकदमा, पुलिस से जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा। तो मैंने एक बात ये नोट करी कि आपको और यहाँ के लोकल को बड़े से बड़ा हो इक्वल ट्रीट किया जाता है। UAE के अंदर हर उस आदमी को जिसके पास कोई विज़न है या कोई क्रिएटिविटी है और जो मेहनत करना चाहता है और मेहनत कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है। इट्स अ मिनी वर्ल्ड, ये दुनिया का कैपिटल आप कह सकते हैं, जिसमें 200 मुल्कों के लोग काम करते हैं और 200 लोगों के लोग रहते हैं। यहाँ आपको जो डाइवर्सिटी मिलेगी और जो चीज़ें मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शदीद सर्दी का 128 साला रिकॉर्ड टूट गया। खून जमा देने वाली सर्दी में कारोबारी ज़िंदगी मफलूज और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद घुमन।
रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शदीद सर्दी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। खून जमा देने वाली सर्दी में कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। रूसी महकमे मौसमियात के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में सर्द मौसम का 128 साल रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग में सर्द मौसम का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। गुज़श्ता रात दर्जा हरारत -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में रोजाना सर्द मौसम का नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। रूस के शुमाली दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत -20.9 डिग्री तक गिर गया, जो कि 1893 में इसी दिन के मुकाबले में 0.4 डिग्री कम है। रूस के महकमा मौसमियात के माहिर ने मजीद कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग ने 21वीं सदी में भी दोबारा 14 जुलाई 2015 और 3 जनवरी 2002 को सर्द मौसम के रिकॉर्ड तोड़े। शाहिद गुमन, 92 न्यूज, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। पेशावर में कबायली इस्लाह के लिए खेलों का मेला सज गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 3000 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर से इरफान मूसा ज़ई की रिपोर्ट। पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कबायली अजला स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया। फेस्टिवल में कबायली अजला के 3000 से लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा कैपेसिटी दे रहे हैं। जहाँ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी दी जा रही हैं, वहाँ उन पे भी और ज़िम्मेदारी रखा जा रहा है, जैसे कि वो अपने वसाइल का बंदोबस्त करे, वो अपना टैक्स कलेक्शन कर सके, और जो ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी टैक्स है वो हम लोकल बॉडी निज़ाम के हवाले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ हमें अपना NFC अवार्ड का हिस्सा मिले, दूसरी तरफ से लोकल बॉडी गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू जनरेशन हो, प्रॉपर्टी जैसा टैक्स का इख्तियार हो। आप हैरान होंगे कि पूरा कराची से हम सिर्फ इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन रुपीस कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की मद में। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये इख्तियार पूरी तरीके से लोकल बॉडी निज़ाम को देंगे और वो अपने इलाके का प्रॉपर्टी टैक्स जमा शुरू कर देंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है, जिससे वो अपने मुकामी लोगों का जो मसाइल है वो हल कर सकते हैं। और बाकी जिस तरीके से हमारा लोकल बॉडी का निज़ाम को, हमारा चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लोकल पुलिसिंग हो, वाटर बोर्ड हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारे जो इदारे हैं वो जवाबदेह होंगे अब लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स के, उनके मेंबर्स के। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। जो हमने सिटीज़ के लिए निज़ाम अडॉप्ट किया है, जो टाउन्स का तरीक़ेकार है, उससे इतने जो हमारे बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जब उनमें और टाउन्स बनेंगे, फर्दर डेवोल्यूशन होगा, तो उन नुमाइंदों के लिए भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा कि इतने बड़ा पॉपुलेशन का शहर को संभालने के लिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस निज़ाम से हम कराची को इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा डिलीवर करेंगे। और जिस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटर साहब, सिंध हुकूमत और हमारा पूरा पार्टी का जो तंजीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी कराची के अवाम देख रहे हैं कि 30 साल के जमात के कारकर्दगी एक तरफ और मुर्तज़ा वहाब साहब की 2-3 महीने के कारकर्दगी एक तरफ, वो उसमें आप हमारे गवाह हैं। कराची के अवाम देख रहे हैं कि वाज़े फ़र्क है। और इंशाअल्लाह ताला जब वो हमें मैंडेट देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्टेड निज़ाम होगा, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम मज़ीद रिजल्ट्स दिखा सकेंगे। इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो हर पाकिस्तानी को मुश्किलात
का सामना करना पड़ रहे हैं और उनका जो मुश्किलात हैं हम कम करना चाहते हैं। सियासी सतह पे हम समझते हैं कि जब तक ये हुकूमत रहता है, जब तक ये IMF डील इसी तरीके से चलता रहेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में ही होंगे और हम पे ज़िम्मेदारी है कि जो उनके ये गलत मुआशी पॉलिसीज़ है, जो उनके जिनकी बोझ अवाम महंगाई की सूरत में उठा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़र्ज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है। 10 तारीख़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों अपने अपने इलाके में एहतजाज करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के ख़िलाफ़ और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स वाइज एहतजाज करेंगे। हमारा जो गैस का बहरान है, उसका भी बढ़ती हुई बहरान है, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और हमारा एहतजाजी तहरीक चलता रहेगा जब तक ये जो मुआशी निज़ाम है इसमें हम तब्दीली नहीं ले आ सकते हैं। और जो हमारा आगे का लाहे अमल है, इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श से हम उसका ऐलान करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपके कुछ सवालात का जवाब दे दूँ। हम आपका 4-5 ऑन द रिकॉर्ड लेते हैं, फिर बंद करते हैं और फिर आप लोगों की खिदमत के लिए बनता है, लाजमी है। आप चाहते हैं कि लोगों की खिदमत हो और लोगों की खिदमत के लिए बनता है, लाजमी है। आप चाहते हैं कि लोगों की खिदमत हो और दरवाजे तक इंसाफ मिल जाए। लेकिन जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम की तरफ एक भी कदम उठाती है तो उसको ज़बरदस्त किस्म का लसानी रंग दिया जाता है। यानी आप निज़ाम तब्दील कर रहे हैं, किसी की कौमियत तो तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन कराची के शहर में जो जो इल्ज़ामात सिंध के लोगों पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें मैं खुद सनाफ साइल हूँ, बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि हमें ताने मारे जाते हैं कि क्या बल्दियाती निज़ाम का मतलब ये है कि मैं तो सिंध में खुशी से पैदा नहीं हुआ था। लाड़काना में मेरी अम्मा जो पैदा मुझे किया, खुशी से तो नहीं किया था ना, वो आगे थी पैदा हो गया। आपकी अम्मा ने यहाँ आपको पैदा किया, आपकी किस्मत है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शूदर हूँ। तो ये जो तरीक़ेकार है कि आप बल्दियाती निज़ाम लाते हैं और तोहमत पीपल्स पार्टी से निकलकर पूरी कौमियत पर डाली जाती है, जिससे ये तासुर उभरता है कि वो लोग यहाँ लसानियत को हवा दे रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम को आड़ बनाकर यहाँ एक बार फिर ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिससे भाई भाई जो है दस्ते गिरेबान। तो मेहरबानी करें, आप चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी की, आप बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं, उन लोगों को वाज़े पैगाम दें कि ये हरकत ही न करें प्लीज़, जिससे लोगों का दिल आज़ादी होता है।